हेलो डियर व्यूअर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वे ऑफ चॉइस के पार्ट 2 एंड 3 और पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हो। आज मैं एक ही वीडियो में पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एक्सप्लेन कर दूंगा, लाइव डब नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है और बिना वीडियो के लाइव डब करने में मज़ा नहीं आता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ पास हम आ चुके हैं। ये रहा हमारा। तो जैसा आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, तो जो भी हमारे पोप के ऑर्डर से हमारा जो चेन होता है उसको बचा लिया जाता है और उसको एक एकेडमी जो है उसमें भेज दिया जाता है। और हमें बताया जाता है कि वो जो एकेडमी होती है, अलग अलग आप जगह में देखोगे तो उसका अलग अलग नाम है, बट हाँ वो एक टॉप लेवल की एकेडमी रहती है। उसका पास्ट आप लोग बता देता हूँ। यहाँ अभी हम लोग इसको नेशनल एकेडमी कहेंगे, ठीक है। और बाकी कहीं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी, मेरे पिछले वीडियो में तुमने कोई दूसरी एकेडमी देखी रही होगी, तो अलग अलग जगह वो अलग अलग हिसाब से सब टाइटल कर देते हैं ताकि एक दूसरे का मैच ना हो, समझ रहे हो ना। ऐसा करते हैं। तो यहाँ पास हमें दिखाया जाता है कि हमारे चेन को एक पुरानी से एकेडमी में भेज दिया जाता है। इस एकेडमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। जो टैंक 36 होता है इसको देख के बोलता है अच्छा, तो यहाँ पास वो हमें कचड़े जैसा फेंक दिए हैं, यार ये एकेडमी तो बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम कैसे यहाँ पास कर पाओगे। तो जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि आखिरकार इस एकेडमी की ऐसी हालत क्या हुई। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता। तो यहाँ पास हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो नेशनल एकेडमी का प्रीवियस डीन होता है या बॉस होता है या मास्टर होता है, जो भी कहना हो कह लो, मतलब टॉप लेवल का अथॉरिटी होता है, डीन ही समझ लो, ठीक है। तो वो जो होता है, वो जो तिनहाई फैमिली होती है, तिनहाई फैमिली की जो एम्प्रेस होती है उसके खिलाफ जंग छेड़ देता है। ये तिनहाई फैमिली की जो रॉयल एम्प्रेस होती है, जो रॉयल कैपिटल में लोग होते हैं, उनके खिलाफ ये जंग छेड़ देता है, जिसके कारण जो हमारा पोप होता है वो नाराज़ हो जाता है और पोप इसके ऊपर अटैक करता है। पोप का, अब जो हमारा पोप होता है ना, इस पर पोप बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे टॉप बीइंग में से एक होता है। तो वो इनके ऊपर अटैक कर देता है और इसको वहाँ से निकाल देता है। तो इसी कारण से जो एकेडमी रहती है, जो नेशनल एकेडमी रहती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सारे स्टूडेंट को भी मार दिया जाता है और एकेडमी खुद जल के ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पास जो हमारा चेन होता है वो बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहाड़ों से आया हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे लिए ये ठीक है। और यहाँ पास वो हमें बताता है कि जो टेनहाई फैमिली होती है वो जाहिर सी बात है रॉयल फैमिली है, तो उसका जो भी बाकी 5 जो भी एकेडमी है, देखो यहाँ 6 टोटल एकेडमी है सबसे टॉप लेवल की, जिसमें फर्स्ट एकेडमी थी आज से 20 साल पहले नेशनल एकेडमी। लेकिन वो क्या होते हैं, एम्प्रेस के खिलाफ चले जाते हैं, जिनके कारण उनको पोप जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और पूरी एकेडमी ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ 5 बचती हैं टॉप की एकेडमी। तो उनके साथ टेनहाई फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं क्योंकि राजा है और कोई इन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता है। तो हमारा जो हीरो रहता है वो बोलता है कि अब मैं यहीं रहूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा इससे जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है वो इसका रिज़ल्ट निकाला जाए। और उसको यहाँ पास काफ़ी अच्छा लगता है और उसको ये डिसाइड करता है, क्योंकि उसको जो ग्रैंड टूर्नामेंट होता है जो सभी एकेडमियों के बीच में होता है, उसमें से टॉप आना होता है ग्रैंड ट्रायल में। तो इसीलिए वो अपने काम में लग जाता है कि भाई चलो अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया जाए। तो 36 बोलता है कि जो हमारा ग्रैंड ट्रायल का जो टूर्नामेंट होने वाला है वो सिर्फ 3 महीने दूर है, तुमने अभी तक अपना कल्टीवेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कैसे कर लोगे। तो जो हमारा चेन होता है वो बोलता है कि कभी कभी कुछ रास्ते जल्दी चुन लिए जाते हैं, कुछ रास्तों को चुनने में देरी लगती है, बट वो रास्ते सेम ही जगह लेके जाते हैं और मैं स्पीड से कोशिश करूँगा उसको मैच कर लूँ। तो यहाँ पास जो हमारा अब जो एकेडमी बंद होती है, उस एकेडमी की जो की होती है, वो जो अथॉरिटी होती है उनके पास चली जाती है। तो ये आता है हमारे अथॉरिटी के पास अपने की लेने उस एकेडमी के। तो जो अथॉरिटी होता है उसको देख के चौंक जाता है कि भाई ये कौन सा बंदा है। जब उसे पता चलता है कि ये नेशनल एकेडमी का डीन है, तो फिर उनके दोनों की काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी होने लगती है और उस बंदे को समझ में नहीं आता है कि यार ये इतना यंग है, ये कैसे होगा, आखिरकार पोप ने इसे कैसे रिकमेंड किया। और जब वो सील वेरीफाई करता है तो उसका तो खुद हालत ख़राब हो जाता है कि भाई साहब ये तो सच ही में पोप ने किया है। और वो इसको पूरा सपोर्ट करता है, इसको सारी चीज़ें दे देता है जो भी उस एकेडमी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। और ये सील लेके जो हमारा होता है, ये जाहिर सी बात अपना डीन का काम धाम करना शुरू कर देता है। अब ये डीन इसलिए बनता है क्योंकि उस एकेडमी में डीन नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक ही होता है जो स्टूडेंट होता है, तो इसके कारण से इसको डीन का भी काम करना पड़ता है। ऐसे इंडिया में फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट हुए, ऐसे इस एकेडमी में फर्स्ट पर्सन जो होंगे वो हमारे डीन कहलाएंगे, समझ रहे हो, जो भी फर्स्ट बंदा होगा। तो ये जाता है और ये लाइब्रेरी को जैसे ही खोलता है हमारा हीरो, तो यहाँ पास देखता है लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी रहती है, लेकिन जो बुक्स यहाँ रहती है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहती है। तो हमारा जो हीरो होता है वो कुछ बुक्स को सेलेक्ट करके वो उनको पढ़ना
शुरू कर देता है। हमारे यहाँ पास बहुत सारी बुक्स होती हैं जो कल्टीवेशन के रिलेटेड इसे मिल जाती है, जिसके कारण वो कल्टीवेशन अपने स्टार्ट करने लगता है। सबसे पहले वो यहाँ की साफ़ सफाई करता है और इसको देख के जो बाकी जो अथॉरिटी रहते हैं वो भी बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, और ये बिल्कुल सभी को साफ़ सफाई करने लगते हैं। अथॉरिटी को अभी तक समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसको क्यों डीन बनाया गया, पोप ने इसे रिकमेंड क्यों किया गया है। तो ये पूछता रहता है कि आपका क्या है, आप किस लेवल पे हो, क्या आप हायर लेवल पे हो, आप तो इस लेवल पे कम से कम होगे, आप जीनियस होगे। लेकिन उसे जब पता चलता है कि अभी तक इसने कल्टीवेशन भी स्टार्ट नहीं किया है, तो जो अथॉरिटी का भी बॉस होता है, जो इनका भी डीन होता है, उनके पास जाता है, बोलता है कि आखिरकार डीन चेन का मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, उसका तो कल्टीवेशन ही नहीं है, आखिरकार वो कैसे कर पाएगा मास्टर, वो कैसे डीन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएगा, उसके खिलाफ सारी एकेडमी है, कैसे वो कर पाएगा, पोप ने उसमें क्या देखा था। तो जो इनका डीन होता है, जो इनका मास्टर होता है, बोलता है कि डरो मत, कई बार जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको टाइम लगता है होने में, लेकिन तुम आज देखोगे कि आज जो आसमान में सितारा है वो ज़्यादा ही चमकेगा। यहाँ पर उसके कुछ खास समझ में नहीं आता है, तो जो उसका मास्टर होता है वो बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ आओ और आज तुम मेरे साथ तारे देखो। तो यहाँ पास हमारा जो हीरो होता है वो अपना काम धाम बंद करके जाता रहता है और लाइब्रेरी बंद करके वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। और यहाँ पास हमें बताया जाता है कि कल्टीवेशन के दौरान एक पैसेज होता है, उसके थ्रू जाते हैं और हमें जो भी कल्टीवेशन वाला बंदा रहता है उसको एक स्टार मिलता है, जैसे उसका डेस्टिनी स्टार कहते हैं। और जिसका स्टार जितना बड़ा होता है उतना उसका कह सकते हैं उसका जो कल्टीवेशन लेवल होता है उतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, उतना ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो हमारा जो स्टार, हमारा जो चेन होता है उसका जो डेंसिटी स्टार होता है वो हमें दिख जाता है, और उसका डेंसिटी स्टार जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनी स्टार जो होता है, उसका जो डेस्टिनी स्टार होता है चेन का वो मिल जाता है, और उसका जो डेस्टिनी स्टार होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है। लेकिन यहाँ पास जब तुम लोग ये जो चीज़ अब देखने वाले हो, इसको तुम लोग डोंगखवा में ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छा सीन है, बहुत प्यारा सीन है। मैं इसमें भी प्ले कर दूंगा, बट हो सकता है आप लोगों को अच्छे से दिखाई ना दे या कॉपीराइट आएगा तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो चेन होता है वो उसको उसका डेस्टिनी स्टार दिख जाता है जो काफ़ी बड़ा लाल होता है। उस डेस्टिनी स्टार को देख के सब लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि जो अथॉरिटी रहता है वो बोलता है कि मास्टर आज तक मैंने कभी इतना बड़ा डेस्टिनी स्टार नहीं देखा। जो इम्पीरियल रानी होती है जिसके खिलाफ जंग छिड़ी होती है इसके मास्टर ने, वो भी देख के सब चौंक जाते हैं। जो इसका मास्टर होता है वो भी इसको देखता रहता है। जो उसका सीनियर ब्रदर होता है वो बोलता है कि ये जो इसका ऑरा है, जो इस डेस्टिनी स्टार का ऑरा है, ये चेन के जैसे है, मेरे जूनियर ब्रदर जैसे है। चेन जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पास उसके सामने एक दीवार आ जाती है, जिस दीवार को पार करके उस डेस्टिनी स्टार तक वो जा सकता है। और जो दीवार का नाम होता है उसका होता है लाइफ एंड डेथ पैसेज। तो इसका मतलब होता है कि इस दीवार को पार जाने के लिए उसको लाइफ एंड डेथ के जो साइकिल होता है उसको एक बार सर्वाइव करना होगा, उसको एक बार समझना होगा। तो इस कारण से जो हमारा हीरो होता है उसको ज़बरदस्ती खोलने का कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पास वो सक्सेसफुल नहीं होता है और लास्ट में वो अपना जाहिर सी बात है वो मरने लग जाता है। उसका मास्टर जो होता है वो उसको भी ये पता रहता है कि ये वाला गेट जब वो पार करेगा तभी उसको उसका डेस्टिनी स्टार मिलेगा। और इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे पता चलेंगे, अभी हमें नहीं पता चल रही हैं। बहुत अच्छी होने वाली है ये डोंगखवा। तो जो होता है हमारा चेन, उसका स्टार जो होता है धीमे होने लगता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, क्या चेन मारा गया, क्या हो गया आखिरकार। लेकिन जो चेन होता है वो बोलता है, जाहिर सी बात है मरता रहता है तो उसके दिमाग में एक जो साइकिल होती है उसकी ज़िंदगी की, वो सारी साइकिल आती है। तो वो बोलता है कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं भी इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मैं अभी अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, अपने मास्टर को वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ जो वो चाहते हैं। टोटल मिला के अभी वो जीना चाहते हैं और इसके लिए वो बिल्कुल एकदम रेडी हो जाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस। और उसका जो डेस्टिनी स्टार होता है वो उसकी मदद करता है, जिसके कारण फाइनली वो अपना डेस्टिनी स्टार पा लेता है। और उसका डेस्टिनी स्टार देख के सबकी हालत ख़राब हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं जितने बड़े लोग रहते हैं, और उसका मास्टर के चेहरे पे भी एक प्यारी सी स्माइल होती है। तो जो हमारा अथॉरिटी का डीन रहता है वो बोलता है कि आखिरकार जो हमारा पुल था वो खिल गया, काफ़ी समय लगा लेकिन हमारा पुल खिल चुका है। इन सब के बाद जो यूरैंग होती है वो भी ये सब देखती रहती है, जो हमारे चेन की फियांसे होती है। तो वो भी बोलती रहती है कि इतना शानदार तारा है, ज़रूर ये बेहतरीन होने वाला है। और जो हमारा चेन होता है वो जाहिर सी बात है उसके पास डेस्टिनी स्टार आ गया तो उसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। उसका जो स्टार्टिंग है मैरो क्लिनसिंग रिल्म जो है वो उस पर चला जाता है, उस पर जा चुका रहता है। अब इसका जो ऑरा होता है, इसका जो
डेस्टिनी स्टार होता है, इसका जाती है स्मेल किसके पास, एक लड़की के पास। और वो जो लड़की होती है वो कमज़ोरों में नहीं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक राजा होता है, उसकी लड़की होती है। तो वो देखती है, तो जब वो ऑरा देखती है तो बोलती है कि हो सकता है कि ये जो मेरी बीमारी है उसको ये ठीक कर सके, इसीलिए वो चेन के पास जाती है। और जो उसके बॉडीगार्ड रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी मिस्ट्रेस कहाँ चली गई। तो जैसे ही वो लड़की हमारे चेन के यहाँ जा जाती है, मतलब नेशनल एकेडमी में जैसे ही वो एंटर करती है, वैसे उसके अपोजिट में एक बंदा खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि डियर इम्प्रेस, मेरी प्यारी राजकुमारी या महारानी, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ, आज तो मैं आपको खत्म ही कर दूंगा। और इसके साथ जो हमारा वे ऑफ चॉइसेस होता है उसका पार्ट 2 खत्म हो जाता है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।